और जय अंबे गैरेज, दोनों टीम को रेडी रहना है। प्रांशी 11 के ओपनर्स, आपको ऑफिशियल कॉल दिया जा रहा है, अगर 2 मिनट के अंदर आपके ओपनर्स नहीं आते तो फिर पेनल्टी आपको दी जाएगी। बहुत ही खूबसूरत दिन आज के दिन। हमने पहला मैच हमने देखा आर्यन 11 और मायरा 11 के बीच में, जो पहला मैच रहा। उसके बाद रिग्नेश 11 और स्पार्टन रुद्वीद के बीच में मैच था। उसके बाद तीसरा मैच हमने देखा हर्षित 11 और स्वागत बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बीच में। और आखिरी मैच हम देख रहे प्रांशी 11 और एसएसके के बीच में। ओपनर्स आ चुके हैं प्रांशी 11 के, ग्राउंड के बीचों बीच उतरते हुए, और काफी खूबसूरत टी शर्ट्स, रेड एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन, लुकिंग ब्यूटीफुल। प्रांशी 11 and SSK in black and white, the t-shirts, both the team looking beautiful in the t-shirts. प्रत्येक भी देख रहे गेम को, स्ट्रेटेजी बना रहे कि किस प्रकार की गेंदबाजी रहेगी, इस बार कौन सी वेरिएशन लानी है, कल एक्शन में नजर आएंगे। और आज के दिन तो उनके कंधों पे काफी जवाबदारी है, और काफी खूबसूरत ट्रॉफीज वहां पे लग चुकी है स्टेज के ऊपर। हमारे कैमरामैन को जरूर कहना चाहूंगा कि उस ट्रॉफी को अपने कैमरे में कैद करें, ताकि हमारे व्यूअर्स भी देखें 2020 जो वर्ल्ड कप था, उस तरह की ट्रॉफी इस टूर्नामेंट में रखी गई है। काफी खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी। कल के दिन पता चलेगा कौन होगी वो टीम जो उस ट्रॉफी की हकदार होगी। डिफेंडिंग चैंपियन ओमसाई, जो शीतला देवी चषक अपने नाम किया था, आज उनके ही शो में कल उनकी परीक्षा रहेगी। कल वो भी एक्शन में नजर आएगी, काम के साथ क्रिकेट भी खेलना है, बहुत कुछ। कल काफी भीड़ होगी। रुखी समाज का ये टूर्नामेंट है, तो रुखी समाज के कई लोग इस टूर्नामेंट में जुड़ेंगे। चलिए शुरुआत करनी है, ज्यादा समय लेना नहीं है प्लीज। शुरुआत में पहली ओवर रोशन के द्वारा कितनी रोशनी दे पाते अपनी गेंदबाजी में, इस 6 गेंदों में कितनी रोशनी डाल पाते रोशन। स्ट्राइक पर है पीयूष और नॉन स्ट्राइक पर है प्रेम। चलिए बार शुरुआत होने जा रही है रोशन के द्वारा। पहली गेंद मुड़ते हुए आशा पाटिल स्टैंड की ओर से। शुरुआत वाइट के साथ, काफी बाहर गेंद रखी थी ऑफ साइड से, और शुरुआत वाइट के साथ। आज के दिन देखे तो काफी वाइट गेंदबाजों ने की है। इतनी कड़क धूप और उसमें रनअप लेना और अच्छी सटीक लेंथ और लाइन में गेंदबाजी करना एक चैलेंजिंग हो जाता है। रोशन को फिर से गेंद करनी होगी। इस बार अच्छी गेंद, सम्मान किया, पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया। दूसरे की मांग, दूसरा रन भी तेज कदमों के साथ पूरा। कैप की दिशा में खेला था, गेंद को समझा, पढ़ा और सिर्फ दिशा दिखाई, पॉइंट की दिशा में खेल दिया था उस शॉट को, और सफलतापूर्वक 2 रन पूरे किए। 2 के साथ टीम का खाता खुला, साथ ही साथ खाता खुला पीयूष का भी। इस बार अच्छी काफी नीचे गेंद रखी थी और अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करना चाहते थे, लेकिन अपने हाथ से गेंद छूटी, लेकिन 1 रन को रोक नहीं पाए वहां पर। 1 रन जरूर तेज कदमों के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। लाइव टेलीकास्ट जो दिखाया जा रहा है, इस टूर्नामेंट को लाइव दिखाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के द्वारा। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, खिलाड़ी बॉल के नीचे, और यहां पर प्रेम की पारी। वहां पर कैच दे बैठे और एक झटका लगता हुआ यहां पर प्रांशी 11 को।
प्रेम के रूप में निराश रहेंगे, क्योंकि शुरुआत में जब भी कैप्टन जो भरोसे के साथ भेजते टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, कैप्टन को उम्मीद रहती है कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से एक बड़ी पारी उनसे निकले, अच्छा स्कोर निकले उनसे, ताकि एक अच्छी बड़ी फाइट अपोजिट टीम के सामने खेल सके। लेकिन अगर विकेटें निकल जाती है तो कहीं ना कहीं टीम में थोड़ी सी निराशा छा जाती है। लेकिन नए बल्लेबाज प्रतीक को भेजा है। स्कोर हुआ टोटल 4 रन। रोशन ने शुरुआत की थी वाइट के साथ, लेकिन यहां पर सफलता भी मिल चुकी है रोशन को। काफी अच्छा बॉलिंग स्टाइल रोशन का। नए बल्लेबाज प्रतीक, नीचे गेंद रखी थी, वहां पर बाउंस काफी हल्की मिल रही है। 1 रन पूरा किया, दूसरे की मांग, कम्युनिकेशन अच्छा बनाया, दोनों में तालमेल अच्छा, दूसरा रन भी पूरा किया प्रतीक ने 2 रन के साथ खाता खोला, साथ ही साथ 2 रन में और बढ़ोतरी होती हुई प्रांशी 11 के स्कोर बोर्ड पे स्कोर पहुंच चुका है 6 पे, 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का मैच, सुबह से मैच, ये टूर्नामेंट जो हो रहा है काफी डिसिप्लिन के साथ, सभी टीमें हमें सपोर्ट कर रही है, समय के मामले में भी सपोर्ट कर रही है। इसके बाद रुकी समाज की टीम जय अंबे गैरेज और ब्रह्मास्त्र, दोनों टीम को रेडी रहना है। ये इनिंग की 5वीं ओवर जब भी शुरू होगी तभी आपको टॉस के लिए पहुंच जाना है। पहला ओवर चल रहा है, रोशन काफी अच्छे साबित हो रही है, यहाँ पर बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बल्लेबाज को बड़े शॉट्स खेलने के लिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं गति परिवर्तन किया था। आखिरी गेंद बची है इस ओवर में। जड़ में गेंद, काफी जड़ में गेंद रखी, लेकिन 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा किया। नजरें बना के रखना इस तेज गेंदबाज के ऊपर। और आखिरी गेंद में 1 रन दिया रोशन ने, उसके साथ ओवर समाप्त हुई रोशन की ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी मेहमान भी कुछ ही समय में, जैसे ही शाम होगी, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे इस टूर्नामेंट में और इस टूर्नामेंट का आनंद उठाएंगे। काफी खूबसूरत दिन, लेकिन कड़कती धूप में ये टूर्नामेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ है, लेकिन इस टूर्नामेंट की काफी गर्मी बढ़ती हुई, हमारे काफी व्यूवर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए। स्वर्गवास सनाभाई एंड बाबूभाई स्मृति चषक 2026। भिवंडी रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन ने रूल्स बनाए हुए कि जितने भी रुखी समाज की टीमें जो खेलती है, 8 और 9 टीमें, उनके ऊपर रूल्स रखे गए कि सभी को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करनी है। तो उस रूल्स के ऊपर सभी अच्छा फॉलो कर रहे और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे। आई बिलीव ये 4था या 5वां टूर्नामेंट है रुखी समाज का। कल मीटिंग भी हुई रुखी समाज क्रिकेट एसोसिएशन की, कई बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हुए हैं और उनको फॉलो करना है रुखी समाज की सभी टीमों को। वेदांत न्यू बॉलर, अच्छी गेंद, वहां पर काफी नीची गेंद, थोड़ी सी फंबल, वहां पर फंबल का पूरा फायदा उठाया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। ये तालमेल काफी अच्छा बना हुआ है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना मतलब कि आप में तालमेल काफी अच्छा होना चाहिए, वो तालमेल यहां दिख रहा है प्रांशी 11 के दोनों बल्लेबाजों के बीच में। सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, वेदांत मुड़ते हुए, काफी तेज करार गेंद थी, लेकिन स्ट्रेट शॉट खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक के साथ ही प्रतीक को मन बनाना पड़ेगा। एक के साथ स्कोर में थोड़ी बढ़ोतरी होती हुई स्कोर पहुंच चुका है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वहां पे प्रेम आए थे पीयूष के साथ ओपनिंग के लिए, लेकिन प्रेम ने रंग नहीं भरा अपनी बल्लेबाजी में और उनको पवेलियन का रास्ता बता दिया। इस बार बाउंस मिली थी, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, हमारे शकील कुट्टी अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। बल्ला काफी तेजी से घुमा था ऑन साइड की दिशा में, खींचना चाहते थे, दिमाग में माइंडसेट किया था कि बड़ा शॉट खेलना है ऑन साइड की दिशा में, लेकिन संपर्क नहीं, संपर्क टूटा वहां पर गेंद और बल्ले का और सीधा विकेट कीपर के पास डॉट बॉल।
अच्छी गेंद, इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, ये जाएगी ग्राउंड के बाहर, आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्सर। तरीके से तेज घुमा था, 6 के मदद से स्कोर पहुंच चुका है 17 पे 17। जो गेंद का सामना किया था इसके पहले का, उतनी तेजी से बल्ला घुमा था लेकिन तभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ शॉट ठीक तरीके से, बल्ले पे नहीं आई गेंद। लेकिन इस बार उस गेंद को समझ लिया और सीधा ग्राउंड के बाहर भेज दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 6 रन। 17 पे पहुंच चुका है स्कोर। वेदांत का दूसरा ओवर ये कंटिन्यू। इस बार कुछ वेरिएशन किया, गति में परिवर्तन किया, वहां पर पीयूष सिर्फ देखते रहेंगे कि क्या कुछ हुआ इसमें, क्या किया इस गेंदबाज ने। वहां पे कट की, देखिए ये वेरिएशन होना काफी जरूरी है गेंदबाज में। आप फास्ट भी डालते हो, आप वेरिएशन भी लाते हो। इस बार देखिए रफ्तार के साथ गेंद, 1 रन तेज कदमों के साथ, दूसरे की मांग, यस नो, फंबल का फायदा उठा, खतरों भरा रन, फाइनली सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 रन। ये दोनों बल्लेबाजों में जो कम्युनिकेशन इतना अच्छा बना हुआ, इतना तालमेल अच्छा सेट कर दिया है कि जहां पे भी थोड़ी सी मिसफील्ड होती है पूरा फायदा उठाते, सिंगल को डबल में काफी सफलतापूर्वक कंप्लीट करते। तो 2 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 19 रन, 19-19। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज दिखाई दे रही है प्रांश 11 के बल्लेबाजों के द्वारा। वेदांत के ओवर में एक देखे तो बड़ा हिट जरूर निकला है। आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद गई है, वहां पर खिलाड़ी आए, काफी दूर से दौड़ लगाई, 1 रन जरूर मिला है। 1 रन देकर वेदांत ने इस ओवर को समाप्त किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 20 रन 20। 10 के रन रेट के हिसाब से चलती हुई प्रांशी 11, बची हुई 3 ओवर 18 गेंदे। मीटिंग जरूर चलेगी क्योंकि 10-10 के रन रेट के हिसाब से चल रही है प्रांशी 11। अगर इसी रन रेट के हिसाब से चलती रही तो 5 ओवरों में 50 तक पहुंच जाएगी। लेकिन देखते आने वाली 18 गेंदों किस प्रकार होगी। लेकिन रोशन ने जब शुरुआत की टोटल रन खर्च किए 7, उसके बाद वेदांत ने शुरुआत की दूसरी ओवर, रन खर्च किए टोटल 13। वेदांत ने काफी, उसके पास अच्छे वेरिएशन, फास्ट गेंद करते और बीच में वेरिएशन लाया। ऑल ऑफ सडन पीयूष उस गेंद को समझ नहीं पाए कि तेज गेंदबाज ने ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ बीच में एक स्लो गेंद की, वो भी कट गेंद की, वहां पे खड़े खड़े सिर्फ देखते रह गए। रोशन फिर से रोशनी डालने आए, कट किया अपनी गेंद में, ये होती है चालाकी भरी गेंदबाजी। बाउंस भी अच्छी प्राप्त हुई, वहां पर पीयूष वहां पे मौजूद थे और डॉट बॉल, कोई रन नहीं उस गेंद में। रोशन ने पहली ओवर जब की थी केवल 7 रन खर्च किए थे अपनी गेंदबाजी में। उसी भरोसे के साथ रोशन को फिर से भेजा है कि रोशनी डाले अपनी ओवर में और कम से कम रन खर्च करे। इस बार आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्सर। देखे तो बड़े 2 शॉट निकले और अच्छी पारी खेल रहे, सलामी जोड़ी के रूप में आए थे। 6 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 26 पे 26। अच्छा, अच्छी गेंदों का सम्मान कर रहे दोनों खिलाड़ी और जो गेंद पे खेलना होता है बड़े शॉट्स, उस गेंद को एग्जीक्यूट कर रहे, ग्राउंड के बाहर उस गेंद को भेज रहे। रोशन ने शुरुआत की थी डॉट बॉल के साथ लेकिन उसका स्वागत किया दूसरी गेंद में एक बड़े शॉट के साथ। पीयूष इज ऑन स्ट्राइक। इस बार गति परिवर्तन, यहां पर थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं।
3 गेंदों में रोशन ने 10 रन खर्च कर दिए। यहाँ पर पहली ओवर जब की थी टोटल पूरी ओवर में 7 रन खर्च किए थे और एक सफलता मिली थी। यहाँ पर 3 गेंदों में 10 रन खर्च किए रोशन ने। स्कोर हो चुका है 30 रन। व्हाइट बॉल, खराब दिशा में गेंदबाजी, काफी बाहर रखी थी पीयूष। अच्छे लाइन में दिखाई दे रहा है, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा है पीयूष का। उनके बल्ले से देखे तो एक बाउंड्री और 2 बड़े 6 और 2 बार सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया था पीयूष ने। उसका अच्छा साथ निभा रहे प्रतीक भी। इस बार घुटना टेक और हवा में खड़ी हो चुकी है गेंद। खिलाड़ी आए बॉल के नीचे, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। पीयूष अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, उनके बल्ले से बड़े बड़े शॉट्स 2 निकले, तो ये विकेट लेना जरूरी है, गलती नहीं करनी है। बिल्कुल अच्छा फोकस किया, अच्छा जज किया उस कैच को और पीयूष को पवेलियन का रास्ता बता दिया। टोटल 10 रन की पारी खेली अपनी पारी में और अपनी पारी में 2 बड़े 6 निकले और एक बाउंड्री निकली पीयूष की बल्लेबाजी में। दो गेंदें बची है इस रोशन की गेंदबाजी में। पहली ओवर में अगर देखा तो एक सफलता मिली थी, आज ये दूसरा ओवर कर रहे हैं, दूसरे में भी एक सफलता मिली। वेरिएशन रोशन के पास बिल्कुल मौजूद है, वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करते नए बल्लेबाज अमोल। इस बार ऑफसाइड की दिशा में खेल दिया, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 1 बाउंस बाउंड्री। बार मौका नहीं दिया था, लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है, 1 रन तेज कदमों के साथ पूरा किया। इसके साथ ओवर समाप्त हुई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 36 रन। इसके बाद जय अंबे गैरेज और ब्रह्मास्त्र दोनों टीम को रेडी रहना है, जब भी आपको टॉस के लिए बुलाया जाएगा। सुरेश मात्रे साहेब हमारे साथ, सुदेश मात्रे साहब हमारे साथ उपस्थित हुए, सुबह भी उपस्थित थे, आज पूरा दिन हमारे साथ उपस्थित है। थैंक यू वेरी मच सर। जब ये सपोर्ट आपका रहता है, आप सभी हमारे साथ खड़े रहते हैं, तभी टूर्नामेंट में चांद लगते हैं। अमर पाटिल भी हमारे साथ उपस्थित है। दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीआईपी बॉक्स में जाकर बैठना है। हमारे साथ मंगेश गणनारा, मंगेश चौहान वहां पे उपस्थित है और दोनों मेहमान हमारे साथ उपस्थित होते हुए आपका सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। ड्रिंक ब्रेक, यहाँ पर काफी कड़कती धूप और इस टूर्नामेंट में भी काफी गर्मी बढ़ती हुई। ये सिटी मर्जिंग का अगर राउंड देखें तो आखिरी राउंड चल रहा है प्रांशी 11 और एसएसके के बीच में। इसके बाद रुकी समाज की टीम का पहला मैच होगा जय अंबे गैरेज और ब्रह्मास्त्र के बीच में। ब्रह्मास्त्र में एक बात बताता चलूं कि जो रन मशीन जो हमने नाम दिया है सनी चौहान, वो टीम में अवेलेबल नहीं है। इस बार तो मौका मिला है जय अंबे गैरेज को कि कम से कम रन में रोके और जल्द से जल्द विकेट निकाले, क्योंकि उनके जो की प्लेयर है, द बेस्ट प्लेयर सनी चौहान, इज नॉट अवेलेबल इन द ब्रह्मास्त्र दिस टाइम। चलिए, तो बहुत यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर खड़ा हुआ है प्रांश 11 का 36 रन, बची हुई 12 गेंदे। नए गेंदबाज सालिक द न्यू बॉलर। देखते हैं कि किस प्रकार से गेंदबाजी होती है, कितने वेरिएशन लाते हैं अपनी गेंदबाजी में।
इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, वहां पर आई थिंक नो मैंस लैंड पे गेंद गिरती हुई। सालिक ने दौड़ लगाई थी, काफी दूर दौड़ लगाई थी, कोशिश कर रहे थे कि वो कैच को कलेक्ट करे अपने ही फॉलो थ्रू में, लेकिन एफर्ट अच्छा था वहां पर, लेकिन कैच नहीं कर पाए। नो मैंस लैंड पे गेंद गिरी, 1 रन जरूर मिलेगा, 2 रन मिले यहां पर, 2 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 38 पे 38। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट, जैसे समय बीतेगा, जैसे हम पहले कहा था कि समय बीतता जाएगा, मेहमान हमारे साथ तो जुड़ते जाएंगे इस टूर्नामेंट में। इस टूर्नामेंट को लाइव दिखाया जा रहा है ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के द्वारा आपके घरों तक। सिटी इमर्जिंग का आज का दिन, फ्राइडे का दिन, फुल टॉस बॉल थी, अमोल ने फायदा नहीं उठाया उस गेंद को, कोशिश वहां पे थी लेकिन मिडल अप नहीं कर पाए ठीक तरीके से। कहीं ना कहीं ऐसी गेंदें छूटती है तो थोड़ी सी निराशाजनक जरूर होती है, क्योंकि ये गेंदें बार बार नहीं मिलती है, फुल टॉस गेंदें। पहली गेंद में 2 रन खर्च किए, उसके बाद 1 रन, बची हुई 4 गेंदें। इस बार फिर से हवा में खेला हुआ शॉट, दिस विल नॉट स्टॉप इन द ग्राउंड। अच्छी पार्टनरशिप की थी, लेकिन पीयूष की विकेट वहां पर गई। अच्छी पारी खेल रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन उसका इस बार कुछ वेरिएशन लाया, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। सुबह से हमने देखा है कि गेंदबाज अगर कोई वेरिएशन लेके आते, जैसे कोई फास्ट गेंद की उसके बाद कोई कट करना चाहते, तो कहीं ना कहीं थोड़े से वाइड गेंद हो जाती है। इस बार किनारा लगा था, वहां पर अच्छी फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग, ब्रिलियंट फील्डिंग। अगर थोड़ा सी 19-20 होती तो वहां पर सीधी बाउंड्री लाइन की ओर गेंद चली जाती थी, लेकिन खूबसूरत वहां पर स्टॉप किया उस गेंद को, लेकिन 1 ही रन मिलेगा, स्कोर पहुंच चुका है 1 की मदद से 47 पे। चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद आखिरी ओवर होगी। कितने गेंद बची है इस ओवर में? 2 गेंदें बची है इस ओवर में सालिक की। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, खूबसूरत शॉट, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। आने वाली गेंदों के ऊपर तो प्रतीक और अमोल काफी सेट हो चुके, बड़े शॉट लगाकर विकेट के ऊपर। इस बार फंसा लिया है, निराश लौटना होगा वापस पवेलियन। ब्रह्मास्त्र के कैप्टन योगेश, आपको पहुंच जाना है। जैम्बे गैरेज के कैप्टन वो हमारे साथ आ चुके। कड़ी चुनौती रहेगी जैम्बे गैरेज के लिए, क्योंकि शीतला देवी टोटल 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 53 रन। एक अच्छा स्कोर नजर आ रहा है प्रांशी 11 का। आखिरी 6 गेंदें बची है, 6 गेंदों का किस प्रकार सामना करेंगे, लेकिन इन फॉर्म मैन प्रतीक इज ऑन विकेट, विकेट के ऊपर मौजूद है, और उनका साथ निभाने के लिए जो नए बल्लेबाज सुजीत को भेजा है, लेकिन उनका फॉर्म प्रतीक का यहां पर निखर के आया है पहले मैच में। स्ट्राइक उनके पास, आखिरी 6 गेंदें कितने रन निकलते इस यतीन की गेंदबाजी में। स्कोर अब तक स्कोरबोर्ड पे लगा है 53 रन। फुल टॉस गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन
स्टंप को छूती हुई और उनको बोल्ड किया और पवेलियन का रास्ता बता दिया यतीन ने। बची हुई 5 गेंदें, दोनों ही नए बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज ने अब तक तो खाता भी नहीं खोला है सुजीत ने, और उनका साथ निभाने के लिए भेजा है प्रणय को। जब ये नए बल्लेबाज आते हैं तो थोड़ा सेट होने में एक आध गेंद देखनी होती है, लेकिन यहाँ पर आखिरी ओवर चल रही है तो यहाँ पर यू विल नॉट गेट अ चांस टू चेक द बॉल। whichever delivery is there you have to play the big shot because यहाँ पर आपको रन निकालने होंगे ज्यादा से ज्यादा आखिरी ओवर में। इस बार अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग की थी, डायरेक्ट हिट की कोशिश थी, वहां पर अच्छा बैकअप, लेकिन स्टाम्प को वहां पर छू नहीं पाई वो गेंद। लेकिन तारीफ करनी होगी यतीन को कि इस आखिरी ओवर में इस प्रकार की गेंदबाज करना, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करे। 2 गेंदें डाल चुके, केवल 1 रन खर्च किया, 1 सफलता मिली है। बची हुई 4 गेंदें, ये दोनों नए बल्लेबाज किस प्रकार से सामना करेंगे। स्कोर पहुंच चुका है 54, 54 रन प्रांशी 11 का। इस बार ऑफसाइड की दिशा में गेंद गई है, वहां पर थोड़ी सी गेंद बाउंस हुई थी। तारीफ करनी होगी यतीन की, यहाँ पर इस डेथ ओवर करना एक तारीफ के काबिल होती है, क्योंकि आखिरी ओवर में बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन ढूंढते हैं, लेकिन अब तक केवल 3 रन खर्च किए यतीन ने। 1 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 56। अच्छी गेंद, 1 ही रन मिलेगा, बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा सिंगल को डबल कन्वर्ट करने का। 1-1 के साथ आगे बढ़ती हुई प्रांशी 11 स्कोर पहुंच चुका है 58 पे 58। 2 बची इस ओवर में, 2 गेंदें बची है, कहीं ना कहीं बड़े शॉट जरूर ढूंढेंगे प्रांशी 11 के बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद भेज दिया है ग्राउंड के बाहर, सनसनाता हुआ सटका। गेंदें अच्छी डालते हैं, कहीं ना कहीं एक आध खराब गेंद होती है, फुलटोस गेंद हो जाती है। 6 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 64, 64 रन। आखिरी गेंद और बिल्कुल ढूंढेंगे बड़ा शॉट यतीन, फिर से मुड़ते हुए। अच्छी गेंद, वेरिएशन लाया और फंसा लिया, उस गेंद में कोई रन नहीं। आखिरी गेंद में, इसके साथ 5 ओवर समाप्त। 5 ओवर के साथ प्रांशी 11 का टोटल स्कोर हुआ है 64। मैच को जीतने के लिए चाहिए एसएसके एंटरप्राइजेस को 65 रन टू विन दिस मैच। लेट्स कॉल द कैप्टन। ब्रह्मास्त्र के कैप्टन योगेश हमारे साथ जुड़ चुके, और जय अंबे गैरेज के कैप्टन, दोनों कैप्टन हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। मोस्ट वेलकम। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल गेस्ट सुदेश मात्रे साहेब। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू हैव टू कम डाउन फॉर द टॉस। अमर पाटिल साहेब, सुदेश मात्रे साहेब भी हमारे साथ उपस्थित होने जा रहे इस दोनों कैप्टन आ चुके हैं, हमारे मेहमान भी उपस्थित है। एक बार टॉस दिखाना है। टॉस एक साइड पे लिखा है बाबू भाई और दूसरी साइड पे लिखा हुआ है सना भाई। कॉल किसका रहेगा? ब्रह्मास्त्र का कॉल रहेगा बाबू भाई। यस, बाबू भाई टॉस जीता है ब्रह्मास्त्र ने। थैंक यू वेरी मच सर, आपको अपना स्थान ग्रहण करना है। चलिए, यहां पर टॉस जीता है ब्रह्मास्त्र ने। टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हो? बैटिंग। बैटिंग के पीछे क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है? सर प्लानिंग कुछ नहीं है, बस धूप के हिसाब से पहले बैटिंग करके बाद में चाहिए। जी, अभी एक न्यूज़ मिली है कि आपके की प्लेयर द रन मशीन वो आपकी टीम में उपस्थित नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं टीम को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उनकी जगह पे कौन से वो बल्लेबाज होंगे कि जो उनकी कमी पूरी करेंगे? बल्लेबाज तो बहुत है, अभी जैसे सिचुएशन रहेगा वैसे। चलिए, ऑल द बेस्ट। बल्लेबाजी करेंगे टॉस जीतने के बाद। हमारे साथ
कैप्टन जेएमबी गैरेज के कैप्टन, टॉस आपने जीता नहीं है, अगर आप टॉस जीते तो क्या करते? हम फील्डिंग का ही डिसाइड कर दे, ये हमारा प्लान था। चलिए, टॉस हारने के बाद भी आप जो चाहते थे आपको फील्डिंग करने का मौका मिला है, लेकिन जब भी आप शीतला देवी चषक जो मैच आपने खेली वहाँ पे आप पराजित हुई, जो गलतियाँ हुई है, क्या वो गलतियों को सुधारने के बाद फिर से तैयारी के साथ उतरी गई? अभी तैयारी तो की है, देखते अभी प्लेयर वो तैयारी पे खड़े उतरते या नहीं उतरते, लेकिन तैयारी तो पूरी है। क्या गलतियाँ हुई थी जो पहली मैच आपने खेली 15 साल के बाद आप ग्राउंड में उतरे थे? जैसे मिस फील्डिंग हुई, बैटिंग में बहुत से डिसीजन बराबर नहीं थे, हिटिंग करने के चक्कर में सब। चलिए, ऑल द बेस्ट इस मैच के लिए। यहाँ पर टॉस जीता है ब्रह्मास्त्र ने और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आज जेएमबी गैरेज के लिए बेनिफिट रहेगा कि आज सनी मौजूद नहीं है, लेकिन कैप्टन से बात हुई, कैप्टन ने कहा कि उनकी जगह भरने के लिए बल्लेबाज हमारे पास मौजूद है, चाहेगी कि कोई इम्पैक्ट ना पड़े टीम के ऊपर और अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। गोकुलदास पाटिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही है ग्राउंड के बीच में, ऐसा लग रहा है। देखिए, इतनी एज में भी अगर ग्राउंड के बीच में खड़े होना एक सैल्यूट है। गोकुलदास पाटिल और शकील कुट्टी और परेश महाजन, ये तीनों कैप्टन काफ़ी अच्छी अंपायर्स, अच्छी अंपायरिंग करते हैं। हमने देखा है कि उसकी पिछली मैचेस भी देखे तो कोई भी डिसीजन अब तक गलत हुए नहीं है इस अंपायर्स के द्वारा। एसएसके के ओपनर्स आ चुके हैं, सलामी जोड़ी आ चुकी है। 5 ओवर का सामना करना है और टारगेट रखा है उनके सामने 65 रन का टारगेट उनके सामने। किस तरह से बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार खेलना है, ये साझेदारी किस प्रकार निभानी है, क्योंकि ओपनर्स जब भी आते हैं, कैप्टन जब भेजते हैं, टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं ओपनर्स में एक अच्छे बल्लेबाज होते हैं, अगर उनसे स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो एक जो टारगेट है 65 का वहाँ तक इजीली पहुँच जाते हैं। काफ़ी खूबसूरत टी शर्ट दिखाई दे रही है प्रांशी 11 की। जब भी एक साथ सब आए तो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन, ग्राउंड में भी काफ़ी रंग भर रहा है। भिवंडी में क्रिकेट देखे तो अभी कोई ऐसी टीम नहीं है कि विदाउट टी शर्ट्स ट्रैक के बिना खेल रही हो या सभी की टी शर्ट्स अलग हो। सभी ने काफ़ी अच्छा प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हैं और प्रोफेशनली बिहेव करते हैं जब भी ग्राउंड में आते हैं। तो काफ़ी डिसिप्लिन के साथ सभी टूर्नामेंट्स हो रही है। सुबह से हमने देखा, अभी तक कोई ऐसा गलत डिसीजन नहीं हुआ है, कोई टीम ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं की है हमारे अंपायर्स के साथ। 65 का टारगेट। लेट्स स्टार्ट द मैच, ज़्यादा समय लेना नहीं है। आदर्श वाघेला इस बार एक्शन में नजर आएंगे। शीतला देवी चषक 2026 जो मैच हुई थी ब्रह्मास्त्र की टीम में आदर्श वाघेला अवेलेबल नहीं थे, लेकिन इस बार देखें तो सनी चौहान अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह भरने आए आदर्श वाघेला। उनके लिए भी कड़ी परीक्षा रहेगी क्योंकि बल्लेबाज उसमें देखें तो योगेश है, आदर्श वाघेला है, सुजल, साहिल, किरण, लेकिन किरण भी दिखाई नहीं दे रहे अपने ब्रह्मास्त्र की टीम में। लेकिन देखते हैं जब भी ग्राउंड में टीम आती है तो स्क्वाड उनका पता चलेगा कि कौन इन है कौन आउट है। चलिए, मैच की शुरुआत करनी है। टारगेट रखा है एसएसके के सामने 65 का। हवाएं चलती हुई, काफी गर्म हवाएं चलती हुई ग्राउंड के बीच में। जड़ में गेंद, बहुत ही जड़ में गेंद, बिल्कुल भी हिलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। शुरुआत अच्छी होती है जब भी गेंदबाज के द्वारा, तो बची हुई गेंदें जो होती है एक कॉन्फिडेंस के साथ निकल जाती है और कम रन खर्च होते हैं।
काफ़ी गति थी उस गेंद में और सीधा डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। व्हाट अ डिलीवरी, एक्सीलेंट डिलीवरी। लेकिन जब दूसरी गेंद की उसी रफ्तार के साथ यहां पर फंस गए बल्लेबाज और पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। बॉबी काफ़ी खुश क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि बॉलर जब भी गेंदबाजी करते शुरुआत में अगर अच्छी गेंद होती है, अच्छी गेंद निकलती है तो बिल्डअप, कॉन्फिडेंस बिल्डअप काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेंथ और लाइन काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर दूसरी गेंद में टीम का खाता नहीं खुला लेकिन टीम का विकेट से खाता खुल चुका है। 65 का टारगेट चेस करना है तो अगर शुरुआत में विकेट में दबाव बन जाता है तो टीम के ऊपर काफ़ी दबाव बन जाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी पार्टनरशिप बने ताकि टारगेट के नज़दीक तक पहुंच सके। एसएसके के पास भी अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं। पहली विकेट गई है यहाँ पर नागेश की, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे वहाँ पर। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन काफ़ी तकलीफ देता है, फील्डिंग को बार बार चेंज करना होता है, लेकिन बॉबी ने अच्छी गेंद की, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को सीधा पवेलियन का रास्ता बता दिया। सोनू काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कड़कती धूप में पानी देना, उनके पास काफ़ी जवाबदारी है, मेहमानों को संभालना, टीम को मैनेज करना, हर एक चीज़ सब कुछ देखना होता है क्योंकि अगर मैनेजमेंट थोड़ा बिगड़ा तो काफ़ी टूर्नामेंट भी खराब हो सकता है। तो ये सब कुछ मंगेश गंडारा, मंगेश चौहान, महेश चौहान, सोनू, अरविंद, मारी उर्फ खारी, ऐसा कुछ हमारे राकीब भाई कहते हैं, विक्की। इस बार हवा में खेलने की कोशिश थी, वहां पर विकेट कीपर ने दौड़ लगाई और यहां पर दूसरा विकेट। दो विकेटें जा चुकी, अच्छे अच्छे बल्लेबाज को बॉबी ने पवेलियन का रास्ता बता दिया है। रेड टी शर्ट, इट्स डेंजर फॉर एसएसके। नहीं, बल्लेबाज विक्की। देखिए यहाँ पर साझेदारी थोड़ी करनी होगी, समझ के खेलना होगा, विकेट को थोड़ा संभालना होगा क्योंकि पहली ओवर में अच्छे बल्लेबाज अगर पवेलियन वापस चले जाएंगे तो कठिनाइयां काफी बढ़ जाएगी आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर। बॉबी लुकिंग इन फॉर्म, 3 deliveries are pending in this over. What a delivery, beautiful delivery, पूरे स्पीड के साथ, रफ्तार के साथ निकल गई सीधा विकेट कीपर के पास। बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, अब तक तो टीम का खाता भी नहीं खुला है। 4 गेंदें हो चुकी है, क्या गेंदबाजी हो रही है बॉबी के द्वारा, एक्सीलेंट बॉलिंग बाय बॉबी। लेट्स सी जो 2 बची हुई गेंदें हैं किस प्रकार से होगी, क्या ये महेश चौहान हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है, अब जाकर टीम का खाता खुला और बल्लेबाज का भी खाता खुलता हुआ। विकी का खाता खुलता हुआ यहाँ पे 1 रन और टीम का खाता खुला अब जाकर 5वीं गेंद पे। थोड़े से स्लिप हुए वहां पर अपने ही रनअप पे, आशा करते कोई ज्यादा इंजरी नहीं आई हो, लेकिन अंपायर को बताना इट्स अ फेयर डिलीवरी,
यस, इट्स अ फेयर डिलीवरी। उसके साथ ओवर समाप्त हुई। बॉबी की केवल 1 रन खर्च किया और 2 सफलता हासिल की। व्हाट अ बॉलिंग बाय बॉबी। शुरुआत अच्छी होती है तो अंत भी अच्छा होता है, लेकिन पानी देना है, कमेटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट स्वर्गवासी सनाभाई एंड बाबूभाई स्मृति चषक 2026 में काफी खूबसूरत टूर्नामेंट हो रही है। सभी टीमें काफी अच्छे डिसिप्लिन के साथ मैचेस हो रही है। पहला मैच हमने देखा आर्यन 11 और मायरा 11 के बीच में। उसके बाद रिग्नेश 11 और स्पार्टन रुद्विक के बीच में मैच हुई थी। उसके बाद हर्षित 11 और स्वागत बिल्डर एंड डेवलपर के बीच में मैच हुई। उसके बाद आखिरी सिटी इमर्जिंग की मैच प्रांशी 11 और एसएसके के बीच में मैच हो रहा है। महेश चौहान आ चुके हैं, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। अभी आज का ये स्केड्यूल फ्राइडे का दिन बॉबी की एक्सीलेंट गेंदबाजी में 2 विकेट मिले और 1 ही रन हुआ है। लक्ष्य काफी दूर है, लेकिन 2 अच्छी विकेट, 2 अच्छे बल्लेबाज एसएसके के पवेलियन जा चुके हैं। अब जाके ये दोनों बल्लेबाज को ठहरना होगा, संभलना होगा, एकदम समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। पार्टनरशिप बनती है कहीं ना कहीं तो ये लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन प्रांशी 11 के पास भी अच्छे गेंदबाज है। प्रतीक नाइक ने बल्लेबाजी तो काफी अच्छी की अपने बल्ले से, लेकिन गेंदबाजी की जवाबदारी मिली है। ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे अपने प्रांशी 11 में। इसके बाद टॉस हो चुका है। रुकी समाज की टीम ब्रह्मास्त्र और जय अम्बे गैरेज के बीच में। दोनों की टी शर्ट्स काफी अच्छी दिखाई दे रही है। पिंक और ब्लैक कॉम्बिनेशन में ब्रह्मास्त्र और ऑरेंज एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में जय अम्बे गैरेज। ऑफसाइड की दिशा में गेंद जा चुकी है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा सा फंबल, वहां पर 1 रन जरूर तेज कदमों के साथ पूरा किया। बल्लेबाजी काफी अच्छी की थी यहाँ पर प्रतीक ने। गेंदबाजी का भी यहाँ पर कैप्टन ने भरोसा रखा है प्रतीक के ऊपर। काफी बड़ा रनअप प्रतीक नाइक का। काफी अंदर गेंद रखी थी, लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद आई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन से ही मन बनाना पड़ेगा। 1 रन के साथ अगर आप एसएस के चलेगी तो काफी लक्ष्य से बिछड़ जाएगी। कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम लाना होगा। अगर मोमेंटम मिल गया तो इस टारगेट के नजदीक पहुंच सकती है। कहीं ना कहीं एक आध बड़े हिट लग गए, क्योंकि बॉबी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की अपनी ओवर में। बहुत ही तेज रफ्तार के साथ वहां पर गेंद उस प्रतीक ने किया था, लेकिन दिशाहीन गेंद, वाइट बॉल। धीरे धीरे दर्शकों की भी संख्या बढ़ती हुई इस ग्राउंड के बीच में, क्योंकि ये चैलेंज ग्राउंड काफी सेंटर में पड़ता है। हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड जिसको कहा जाता है। सभी को पता है कि ग्राउंड कहाँ पर, अगर किसको भी कहा जाए कि चैलेंज में मैच चल रही है तो बिना पूछे यहाँ पर पहुंच जाते हैं मैचेस देखने के लिए। प्रतीक स्कोरबोर्ड पे एक बार नजर डाल देते। स्कोर हुआ है टोटल अब तक 5 रन। लॉन्ग ऑन की दिशा पे यहाँ पे खेल दिया है। 1 बाउंस बॉल को कलेक्ट किया वहां पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने, लेकिन एक के साथ इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश वहां पर एसएसके के बल्लेबाजों के द्वारा। अभी तक कोई मोमेंटम मिला नहीं है एसएसके के बल्लेबाजों को। यहाँ पे जरूर देखेगी यहाँ बाउंड्री या 6 लगे तो एक थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी बल्लेबाजी में। दूसरा ओवर चल रहा है प्रतीक के द्वारा। अब तक स्कोर हुआ है 6 रन। इस बार बाउंस करवाई, इस बार बाउंस। अब तक जो मैंने गेम देखी, शुरुआत में जो 1 रन खर्च किया वहां पे काफी जड़ में गेंद कर रहे थे, बिल्कुल भी बाउंस नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर वेरिएशन लाया, यहाँ पर बाउंस मिली
और वहां पे डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं उस गेंद में। ऑलराउंडर की भूमिका निभाना सभी खिलाड़ियों की बात नहीं होती, कोई खिलाड़ी होते हैं जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी करना, दोनों फॉर्म रखना। इस बार जड़ में गेंद रखी, इस बार भेजा है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, 6 रन। वो मोमेंटम यहां पर थोड़ा सा ओपन हुआ है बल्लेबाज के द्वारा। ये बड़ा हिट आता हुआ, पहला बड़ा हिट, 6 रन, 6 की मदद से स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी गति बढ़ी, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस प्रकार का थोड़ा मोमेंटम थोड़ा सा कंटिन्यू रखना होगा ताकि इस लक्ष्य तक एसिस के पहुंच पाए। प्रतीक नायक मुड़ते हुए, इस बार काफी तेज रफ्तार गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी गति काफी अच्छी प्राप्त कर रहे हैं प्रतीक नाइक। और एक के साथ ये ओवर समाप्त हुई प्रतीक नाइक की। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 13 रन। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अठारह बॉल कितना? यहां से अभी मैच को जीतने के लिए 18 बॉल और रन चाहिए 52, 52। यहां से मुझे नहीं लगता अगर सिंगल डबल्स आप खेलोगे तो इस लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। कहीं ना कहीं यहां से शुरुआत करनी होगी, बड़े शॉट्स लाने काफी जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले द बिग शॉट। कम से कम यहां से रन आने चाहिए 12 प्लस 15 प्लस ऐसे रन आने चाहिए, तब जाके इतना जो रन चाहिए 52 यहां तक पहुंच पाओगे। हर ओवर में कम से कम 17-18 रन आने चाहिए। इस बार गेंद जाती हुई 1 बाउंस 2 बाउंस उछलती हुई 4 रन। मैं आपको कॉल करूंगा बाद में, बैठा हूं बिजी, आई कॉल यू बैक, बाद में फोन करता हूं। बहुत ही अच्छी गेंद, यहां पर बल्लेबाज समझ नहीं पाए उस गेंद को, डॉट बॉल। अभी भी यहां से रन चाहिए 48 रन इस मैच को जीतने के लिए। कोशिश बिल्कुल रहेगी। जड़ में गेंद रखी थी वहां पर आई थिंक बॉबी ओवर करे, पहली ओवर काफी अच्छी की थी, केवल उन्होंने 1 रन खर्च किया था। लेकिन इस बार पहली गेंद में उसका स्वागत किया बॉबी का 4 रन के साथ, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी, केवल उसके बाद डॉट बॉल और 1 ही रन खर्च किया। 3 गेंदें कर चुके हैं, केवल 5 रन खर्च किए। लेकिन एसएसके के लिए हर ओवर में 17-18 रन आवश्यक है आना। अगर इतने रन ले पाते हैं 17-18 रन, तब जाकर इस 65 रन का टारगेट चेस कर पाएगी। जड़ में गेंद इस बार जस्ट क्लिक किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, गलती नहीं करेगी बिल्कुल भी, और एक झटका लगता हुआ। It's impossible to win this match. You have to play the big shot, otherwise you will be out of the tournament. राकी बंसारी भी हमारे साथ जुड़ते हुए, आपका मोस्ट वेलकम। इसके बाद रुकी समाज की टीम जेएमए गैरेज और ब्रह्मास्त्र, दोनों टीम को रेडी रहना है। बॉबी फिर से मुड़ते हुए,
अपील वहां पर गोकुलदास पाटिल को, लेकिन उस अपील का कोई जवाब नहीं। शरीर को टकराई, वहां पर लेग बाय के रूप में आता हुआ ये एक रन। बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है एसएसके के बल्लेबाजों को अपना बल्ला खोलने के लिए। अब तक सिर्फ देखा तो एक बड़ा हिट आया था सिर्फ, उसके बाद कोई बड़ा हिट नहीं आया। इतना बड़ा टारगेट चेस करना है तो कहीं ना कहीं बड़े शॉट्स लाने काफी आवश्यक होता है। एक्सीलेंट डिलीवरी, ब्यूटीफुल डिलीवरी। इसके साथ ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर जो हुआ है 19 रन। काफी धीमी शुरुआत। अब रन चाहिए यहां से 12 गेंदों में 40 रन। हर एक ओवर में कम से कम 23 रन लेना आवश्यक है। 23 रन आते हैं तो ही इस टारगेट तक पहुंच पाएगी। काफी धीमी शुरुआत से हमने देखा कि काफी धीमी बल्लेबाजी हुई। बॉबी ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। अपने पहली ओवर में केवल 1 रन खर्च किया, उसके बाद फिर से ओवर की। टोटल रन खर्च किए 6 और सफलता उनको मिली 1। प्रतीक भी गेंदबाजी करने आए थे, टोटल 12 रन खर्च किए थे अपनी गेंदबाजी में। व्हाट अ डिलीवरी, एक्सीलेंट। सीधा डंडी गोल और अपनी विकेट गंवाई। बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बना के रखा था और वहां पर उन्होंने जो विकेटें निकाली, 2 विकेटें निकाली थी। विकेटें काफी जल्दी जा चुकी है एसएसके की। लेकिन अभी भी यहां से 46 रन चाहिए। 46 रन 11 गेंदों में। अब तो यहां पर डू और डाई सिचुएशन हो चुकी है एसएसके के लिए। करो या मरो सिचुएशन। खेलना होगा तो ही जीतोगे। सिंगल एंड डबल कोई चांस नहीं कि आप इस शिखर तक पहुंच पाओ। राकीब अंसारी भी हमारे साथ जुड़ चुके। इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, कोशिश रहेगी। यस, गलती नहीं करेंगे वहां पर खिलाड़ी मौजूद और कैच वहां पर। चुका है, अगर नहीं खेलेंगे तो इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसी ये प्रेशर बढ़ता हुआ रन रेट के एसएसके के ऊपर और अपनी विकेट गंवा रहे। नए बल्लेबाज वेदांत ने ओवर गेंदबाजी काफी अच्छी की थी अपनी गेंदबाजी में, लेकिन बल्लेबाजी का मौका मिला यहाँ पर। किस प्रकार पे बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन यहाँ पर बॉबी भी पहले आए थे हैट्रिक के ऊपर, लेकिन बॉबी ने अपना नाम दर्ज नहीं किया इस टूर्नामेंट में हैट्रिक के ऊपर। लेकिन अभी अमोल हैट्रिक के ऊपर, क्या अमोल हैट्रिक पूरी कर पाएंगे और अपना नाम दर्ज करेंगे इस टूर्नामेंट में। सुबह से हमने मैचेस देखी, किसी ने भी हैट्रिक विकेट नहीं लिए। क्या अमोल हैट्रिक पूरा कर पाते यहाँ पर। अपील शकील कुट्टी को, स्टेट अंपायर को, लेकिन उस अपील का जवाब नहीं। पैरों को टकराई थी। लेग बाय के रूप में आता हुआ 1 रन। काफी तेज करार गेंद थी, बिल्कुल भी मौका नहीं मिला बल्ले के ऊपर गेंद लाने के लिए। 65 रन का टारगेट चेस कर रही है एसएसके एंटरप्राइजेस, बट लक्ष्य से काफी पीछे हटती हुई प्रांची 11 की गेंदबाजी में बहुत ही इस बार गति में परिवर्तन किया और स्लो डिलीवरी की थी अमोल ने। 1 ही रन मिलेगा यहाँ से। एक तरफा मैच हमें दिख रहा है, क्योंकि एक तरफा मैच राकीब अंसारी कहते हैं कि एक तरफा मैच और एक तरफा प्यार किसी को पसंद नहीं आता है। ये राकीब अंसारी की जुबानी सुनते हैं। रिवर्स और इस बार गेंद आउट ऑफ द पार्क इज द मैक्सिमम सिक्सर। ठाकुर टीम के ओनर प्रांशी 11 के और डगआउट में बैठे हुए इस वक्त
एसएसके के साथ। इस बार फिर से और दीपक 6 रन। देखिए जब भी बड़े शॉट की जरूरत थी, जब भी बीच में मिडल ओवर थे वहां पे जरूरत थी, तो यहाँ पर 6 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 33 रन। चलिए आखिरी ओवर हम सुनने जा रहे हैं हमारे साथी कॉम्पिटिटर मैजिकल वॉइस इन सिटी इमर्जिंग, और साथ ही साथ उनकी आवाज का जादू हमारे रुकी समाज में भी बिखरता हुआ वन एंड ओनली राखी बंसारी। थैंक यू वेरी मच महेंद्र बेरडिया। देखना गेंदबाजी के लिए कौन गेंदबाजी के लिए आयुष को बुलाया गया है। दीपेश ठाकुर मैच उनकी टीम काफी आगे, उसके बावजूद भी टेंस नजर आ रहे हैं। क्या पता अपनी टीम से क्या चाहते हैं। आयुष इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पीछे की तरफ गई। वहां पर आई थिंक फील्डर कीर्तिराज है। 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ। अब कितने चाहिए 5 गेंदों में? 31। पीयूष ने आज अच्छी बल्लेबाजी की, काफी इंप्रेसिव 22 रन बनाए। इस बार ओहो व्हाट अ फोर्सिंग स्ट्रोक, लेकिन गेंद अंदर है। वहां पे प्रतीक नाइक बटोर लेंगे 2-3 लाइक। एक सालों से इनका क्रिकेट बहुत ऊपर गया है। इस बार में इस टाइम स्ट्रोक तो था, लेकिन उसके बावजूद गेंद ग्राउंड के बाहर बल्ले रन। आयुष एक बार फिर से ओ फुलर लाइन की गेंद, प्लेयर हमें अपील सवाल पूछा लेकिन अंपायर ने कर दिया मना, डॉट बॉल। आयुष प्लीज थोड़ा जल्दी अपनी जगह पर जाएं, बॉलिंग को कंटिन्यू रखें। आज प्रांशी 11 के 12th मैन रोशन नहीं नजर आ रहे, उनकी जगह कोई और। आयुष इस बार थोड़ा सा लेग स्टंप की तरफ गए थे, सिर्फ दिशा दिखा दी, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, पिक्चर पूरी तरह साफ हो चुकी है। देखने बॉबी भुईर अब क्या समझाने जा रहे हैं एक बॉल के लिए। बॉबी के भी कुछ अलग ही नजारे रहते हैं, एक बॉल के लिए बातचीत करने का। आयुष से देखने क्या कान मंत्र दिया है। आयुष एक बार फिर से मुड़ते हुए आखिरी बॉल लेकर, और देखने अंपायर का सिग्नल आया है वाइड बॉल। इंतजार और गहरा होता हुआ। इससे पहले आयुष कम से कम एक्स्ट्रा डिलीवरी नहीं कर रहे थे, जैसे ही बॉबी उनके पास गए वाइड बॉल आ गई। इस बार अच्छी गेंद और मैच को जीत लिया है प्रांशी 11 ठाकरे सापाड़ा ने। मेनी कांग्रेचुलेशन दीपेश ठाकुर, टीम के ओनर, कैप्टन प्रणय पाटिल, पीयूष पाटिल, प्रतीक नाइक, प्रेम पाटिल एंड ऑल टीम। अमोल ठाकुर आपको